ना कोई दीवार बनी, ना कोई फासला रहा, हर दिल में बस प्यार और विश्वास का सिलसिला रहा। मेवात ने फिर साबित कर दिया पूरे जमाने के सामने, चाहे मोहब्बत जिंदा हो वहीं असली काफिला रहा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नुहू जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई ब्रजमंडल जिलाभिषेक यात्रा को लेकर युवा संयोजक सौरभ शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और मेवात के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और सभी के सहयोग से यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल रही। सौरभ शर्मा ने कहा कि यात्रा की सफलता में जिला प्रशासन और पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने विशेष रूप से डीसी और एसपी का धन्यवाद करते हुए कहा कि पिछले 1.5 महीने से प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा रहा। यात्रा मार्ग के हर प्रमुख चौराहे और संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके चलते लाखों श्रद्धालुओं ने बिना किसी परेशानी की यात्रा में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उनके निमंत्रण पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा भी नलेश्वर मंदिर से पहले छचेड़ा गांव पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित किया। उनका युवाओं ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान क्षेत्र की प्रमुख मांगों बिजली, पानी, पलवल रोड, खेल मैदान और इंड्री क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना को उनके समक्ष रखा गया। डिप्टी स्पीकर ने इन मांगों को सरकार तक पहुंचाकर पूरा कराने का आश्वासन दिया। सौरभ शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा नलेश्वर मंदिर से शुरू होकर झिरकेश्वर महादेव मंदिर होते हुए श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने कहा कि यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गई। युवा संयोजक ने मेवात में मुस्लिम समाज का भी खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज ने जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में भी इसी सौहार्द और उत्साह के साथ ये यात्रा और अधिक भव्य रूप में आयोजित होगी। आपका? जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं छचेड़ा से पूर्व सरपंच राजू पंडित का लड़का हूं और मुझे अब की बार जो हमारी नुहू में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाती है, उसका युवा संयोजक का दायित्व जो है मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सर, किस तरह से यात्रा निकली गई और निकाली गई और किस तरह से सहयोग जिला प्रशासन का और यहाँ के लोगों का मिला, क्या कहना चाहिए? ये यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार निकाली गई थी, वो संपन्न हुई, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन का और जो हमारा जिला प्रशासन था उसका बहुत अच्छा सहयोग रहा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने माननीय डीसी साहब और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हर जगह, हर कोनों में और जितने भी अपने चौक चौराहे थे वहां पर पुलिस बल तैनात किया, उसके लिए वो वाकई मतलब हकीकत में काबिल तारीफ के काबिल है। उनका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और यात्रा बहुत अच्छी तरह सफल हुई। यात्रा जिले में धूमधाम से निकली है और किस तरह का सहयोग जिला प्रशासन का रहा, यहाँ के लोगों का रहा, क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम करमवीर, गांव मंडोरी से मैं हूँ और यहाँ यात्रा बहुत अच्छे तरीके से निकली और डीसी साहब और एसपी साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा और अच्छा भाईचारा रहा। क्या नाम है जी आपका? अजय। अजय जी, जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, किस तरह की यात्रा थी और जिस तरह से जिला प्रशासन का सहयोग रहा यात्रा में, किस तरह का था, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, प्रशासन का जो सहयोग रहा बहुत अच्छा रहा और हमारे जो डीसी साहब, एसपी साहब, उनका जितना भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारे प्रशासन बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट और बहुत ही अच्छे तरीका से अपनी ड्यूटी निभाई है और कोई भी हमें कैसी कोई परेशानी नहीं है। किस तरह का वातावरण देखने को मिला? एक मेला सा लगा हुआ था, त्योहार से भी बढ़कर था जलाभिषेक यात्रा, क्या कहना चाहेंगे? उसमें एक तो भाईचारे की मिसाल जो बनी है, सभी ने मिलकर सबका सहयोग रहा है, ये चीज हमें देखने को मिली है। मंदिर की बात करें तो किस तरह का वातावरण था वहाँ पर, किस तरह का मेला था और एक त्योहार की तरह से कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा जो देखने को हमें मिला, बहुत ही बढ़िया चीज के लिए। आज यात्रा में डिप्टी स्पीकर साहब भी यहाँ पे आए थे यात्रा में,
तो पहली बार उन्होंने जलाभिषेक किया है, तो कैसा उन्हें लगा, क्या कहना चाहिए? माननीय डिप्टी स्पीकर साहब हमारी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में आए और उन्होंने नल्हेश्वर महादेव मंदिर पर जो है जलाभिषेक किया। उन्होंने अपना जो यहाँ पे पहले छछेड़ा में वो आए, यहाँ पे एक से जो शिव भक्तों की सभा थी, श्रद्धालुओं की, उस सभा को संबोधित किया। कुछ जो हमारी यहाँ के क्षेत्र की मुख्य समस्याएं थी वो हमने माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के समक्ष रखी। उन्होंने उन्हें पूरा करवाने का भी जो आश्वासन हमें दिया, चाहे वो हमारी बिजली पानी की समस्या हो, चाहे वो नूह पलवल रोड के चौड़ीकरण की समस्या हो, चाहे वो कोई खेल के मैदान की समस्या हो, चाहे वो मेवात यूनिवर्सिटी की जो एक मांग चल रही है उसको अपने इंड्री के अंदर बनाने की बात हो, ऐसे भी ये सभी जो मांगे हैं मुख्य वो हमने माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के सामने रखी और इनका उन्होंने पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया। और उन्होंने बताया कि नल्हेश्वर महादेव मंदिर पर उन्होंने जलाभिषेक किया और हमेशा महादेव की कृपा इस क्षेत्र पर ऐसे ही बनी रहे और बाबा उन्हें भी बार बार यहाँ पे बुलाते रहे, ऐसा उन्होंने महादेव से प्रार्थना भी की। यात्रा में किस तरह से जो है भाईचारा देखने को मिला और कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, क्या? श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो हजारों में थी और अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं तो मेरे हिसाब से हो सकता है लाखों में भी संख्या जो श्रद्धालुओं की हो गई होगी। और यात्रा अपनी नल्लड़ महादेव मंदिर से शुरू हुई थी, जो फिर बाद में झिरकेश्वर महादेव मंदिर जो फिरोजपुर झिरका में स्थित है वहाँ पे गई। उसके बाद यात्रा का जो समापन हुआ वो हमारे सिंगार स्थित सिंगेश्वर महादेव मंदिर पर हुआ और लाखों की संख्या में जो हमारे श्रद्धालु थे वो वहाँ पर आए। और मुख्य रूप से मैं अपने मेवात के जो मुस्लिम समुदाय के जो हमारे भाई थे उनकी मैं बहुत ही प्रशंसा करूंगा इसके लिए, क्योंकि उन्होंने जो एक भाईचारे की पहल की, जो अपनी गंगा जमुना की तहजीब में उस पे वो अपने पूरे उतरे और उन्होंने यात्रा का पिछली बार जिस प्रकार से स्वागत फूल मालाएं और पुष्प वर्षा करके किया था उससे भी और अधिक उत्साह के साथ उन्होंने हमारी यात्रा का स्वागत किया, जिसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इससे भी अधिक भव्यता के साथ वो अगली बार भी इस यात्रा का स्वागत। डीसी और एसपी की बात करें तो किस तरह से उन्होंने कमाल संभाल रखी थी और कहाँ तक वो गए और किस तरह से, क्या कहना चाहिए? डीसी साहब और एसपी साहब पिछले 1-1.5 महीने से उनके संज्ञान में ये बात थी और जब वो 1-1.5 महीने से इसकी जो कमान को संभाले हुए थे उसका ही ये जो सफल हुई है यात्रा उसमें उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और माननीय डीसी साहब और एसपी साहब जो 3 तारीख की यात्रा थी उसमें खुद उन्होंने अपने पेट्रोलिंग जारी रखी और वो जगह जगह पर मतलब नूह मंदिर की बात करें चाहे झिरका मंदिर की बात करें वो अपने मंदिरों पे भी जाकर उन्होंने सुरक्षा का जायजा समय समय पर लेते रहे। आयोजन बहुत अच्छा था, शिविर का भी आयोजन कर रखा था, श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन प्रसाद था उसका भी आयोजन कर रखा था। जैसे यात्रा आगे बढ़ी वहाँ पे जलपान का हर जगह व्यवस्था थी और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने भी जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, यात्रा का स्वागत किया और यात्रा बहुत अच्छे तरीके से